Hello dear students, welcome back to our YouTube channel. नेक्स्ट टॉपिक मोड इन केस ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो भाई आप लोग जानते होंगे कि हम हमारे पास दो टाइप के यहाँ पर सम पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है लेस देन वाला और एक पूछा जाता है मोर देन वाला। दोनों के दोनों केसेस हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। लेस देन में भी मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, मोर देन के लिए भी आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, जिससे आप लोग कभी भी अपना आंसर गलत नहीं करेंगे। मीडियन के केस में बताई थी, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, मीडियन फॉर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जरूर देख लेना। मैं फिर भी एक बार आप लोगों को यहाँ पर वो ट्रिक बताऊंगा, बतानी जरूरी है। उससे ही आप लोगों का ये सम जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आप लोगों को कुछ खास कैलकुलेशन देखनी नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। तो यार करने का तरीका क्या है, हमें क्लास इंटरवल सबसे पहले बनाना है। अगर क्लास इंटरवल की बात करें लेस देन वाले टाइप में, आप लोग देख सकते हैं जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 10 10 10 10 10 10 का है। अगर 10 10 का डिफरेंस है भाई, हमें कहा गया था लेस देन 15। तो यार लेस देन 15 तो 0 से लेकर 15 तक जा सकता है, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्लास इंटरवल के अंदर यहाँ पर लिखेंगे। हाँ जी, ये अच्छा, ये सी एफ गिवन है, मैं बता दूं। वैसे अगर आप इकट्ठा भी लिखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करूंगा। हाँ जी, तो लेस देन 15 है, सारे में गैप जो है वो 10 10 का है। तो यार हम लोग अपनी शुरुआत 5 to 15 करेंगे। मैंने ट्रिक में आप लोगों को बताया था कि भाई पहला नंबर जब भी लेस देन वाला केस आए, उसमें पहला नंबर पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज रख दीजिएगा, और फिर क्लास इंटरवल तो भाई पहले लिख लो। जैसे 15 से 25 आ गया, फिर 25 से 35 आ गया, उसके बाद 35 टू 45 आ जाएगा, 45 टू 55 आ जाएगा, 55 टू 65, देन 65 टू 75, और फिर 75 टू 85, और लास्ट में है हमारे पास 85 टू 95। अब ये लेस देन 95 था ना, लेस देन 95 लास्ट एंट्री है 95, तो इसीलिए हमने 95 के अंदर तक के ही एलिमेंट लिए या क्लास इंटरवल बनाया। अब देखिएगा फ्रीक्वेंसी लिखने का सही मेथड क्या है, ये चीज हमेशा याद रखना भाई। ये हमेशा हमें क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होता। बहुत सारे बच्चे गलती करके आएंगे पेपर। अब पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो अपने पास भी सेम रहने वाला है, यहाँ पर 8 रहने वाला है। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर जस्ट इनका डिफरेंस फाइंड कर लेना है 6। हर एक में डिफरेंस फाइंड करते रहो, वो आमने इनके सामने सामने लिखते रहो। जैसे 24 और 36 है, डिफरेंस फाइंड किया 12, यहाँ पर फाइंड किया 20, अगले में फाइंड किया, यहाँ पर आ जाएगा 12, फिर फाइंड करते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा 68 और 73 5, और फिर फाइंड करते हैं 73 टू 76, ये मिल गया 3 का, और फिर अपने पास आ गया 2 का। दैट्स इट, यही काम रहता है जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। और ये बड़ा ही इजी मेथड मैं बोलूंगा भाई इसको सॉल्व करने का। क्या करते हैं, क्या फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहली वैल्यू को सेम रखना है, बाकियों में डिफरेंस 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 फाइंड करते ही जाना है। अब ये चीज ऐसा हो गया, तो यार हमें फाइंड करना था मोड। तो मोड का भाई फॉर्मूला क्या रहने वाला है, फिर से यही सेम फॉर्मूला जो आप लोग पहले भी पढ़ते आए हैं। ठीक है, सो मैंने वही वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर लगा दिया है। देखते हैं भाई हमारे पास जो मॉडल क्लास आ रही है वो क्या आएगी। तो मॉडल क्लास के लिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस केस में आ रही है, देखिएगा मॉडल क्लास के लिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये 20 आ रहा है ना, ये 20 आ रहा है। सो मॉडल क्लास इज कितनी आ जाएगी, 45 टू 55 हमारी मॉडल क्लास बन जाएगी, क्योंकि ये सामने वाली हमेशा अपनी मॉडल क्लास होती है। तो निकालते हैं भाई मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 45 प्लस f1। f1 मतलब उसी का मॉडल क्लास का ही फ्रीक्वेंसी यानी कि 20, माइनस एफ नॉट ऊपर वाले का, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, 20 का कर देंगे डबल, यहाँ मिल जाएगा 40 माइनस 12, और F2 उसके नेक्स्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 12। और क्लास के साइज की बात करें, मॉडल क्लास का जो साइज है वो कितने का है, 10 का। यहाँ पर कैलकुलेशन और कर लेते हैं, 45 प्लस यहाँ पे 20 माइनस 12 करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर 40 माइनस 24 कर देंगे, 40 माइनस 24 करने पे 16 मिल जाएगा, 16 यहाँ पर मिल गया। और यहाँ पर क्लास इंटरवल को क्लास साइज को हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 के साथ। तो यार इसको सॉल्व करूँ, 18/16 कर दूं अगर, तो ये मिल जाएगा 2, और 2 को अगर मैं 10 के साथ काट दूं तो यहाँ मिल जाएगा 5। तो यार 45 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू द 50। इस केस में जो अपना आंसर आ रहा है वो करेक्ट आंसर आ चुका है 50।
मतलब मोड इसका जो रहेगा वो रहेगा 50। तो होप कि आप लोगों को भी पूरा समझ में आया होगा। बस ध्यान इसी चीज का रखना है कि कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप लोगों ने चेंज करना है फ्रीक्वेंसी के अंदर। अब इतने ज्यादा आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लिए हैं, मोड का फार्मूला आप लोग बड़े इजीली लगा सकते होंगे। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों का लग भी जाएगा। बस ये कन्वर्जन के ऊपर बहुत सारा ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। जब आप लोगों के पास मोड हो फॉर द फॉलोइंग डाटा, बट केस है आप लोगों का मोर देन वाला। एक और चीज मैं आपको बता दूं भाई, कंसेप्ट जो रहते हैं ना, कंसेप्ट वाइज आप प्लीज, ये जो कंसेप्ट रहते हैं आप लोगों को कंसेप्ट ही याद रखने हैं, डाटा नहीं याद रखना, रट्टा नहीं लगाना कि भाई ये वाले समा आप सर ने कराया था इस वीडियो में तो क्या यही है हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तभी मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आप लोग के पास जौन सा मर्जी सम आ जाए, कहीं से भी कोई भी किताब से अगर एग्जामिनर डाल देना, आप लोगों का वो सम होना ही चाहिए। ठीक, तो चलो भाई मोर देन वाला केस भी डिस्कस कर लेते हैं। मोर देन वाले केस में भी सिखा देते हैं भाई कैसे आप लोग ये जो CF गिवन था, CF से कैसे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। मीडियन वाले केस में भी बताया था, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब यहाँ पर यार मोर देन और इक्वल टू है, मतलब 330 से ज्यादा। अब 330 से तो इन्फानाइट तक ज्यादा जा सकता है ना, लेकिन हमें यहाँ पर एक ब्रेकिंग कर दिया गया कि भाई 340 के बाद वाले इतने बंदे हैं, 350 के बाद वाले इतने बंदे हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो क्लास इंटरवल बनेगा तो वो किस तरीके से बन जाएगा, 330 टू 340 ये बन जाएगा। उसके बाद अगले वाला क्लास इंटरवल कैसे आ जाएगा, 340 टू 350, उसके बाद 350 टू 360, देन 360 टू 370, देन 370 टू 380, और लास्ट में क्या कह रहे हैं, मोर देन 390। भाई 390 से ज्यादा, अब ज्यादा तो भाई इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास इंटरवल 10-10 का ले रहे हैं। तो लास्ट अपना जो बनेगा क्लास इंटरवल वो बनेगा 390 टू 400। तो यहाँ आ गया 380 टू 390, और लास्ट में 390 टू 400। अब अगर आप लोगों को फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फ्रीक्वेंसी इस केस में कैसे लिखते हैं, हम पहले स्टेप से ही माइनस करना शुरू कर देंगे। भाई 520 माइनस 470 पहले स्टेप में ही माइनस हो जाएगा। तो 520 माइनस 470 अगर कर दिया जाए तो 50 आ जाएगा। उसके बाद आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर कर सकते हैं, भाई बड़ा इजी रहेगा कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करना। 470 माइनस 399 कर दो तो 71 आ जाएगा। उसके बाद 399 माइनस 210 ये कर देते हैं, 189 आ गया। फिर 210 माइनस 105 कर देते हैं, यहाँ पर 105 मिल गया। और 105 माइनस 45 कर देंगे, फिर 105 माइनस 45 कर देते हैं, यहाँ 60 मिल जाएगा। और फिर 60 माइनस 7 कर देते हैं, नहीं 45 माइनस 7 कर देते हैं, सॉरी 45 माइनस 7 कर देते हैं, यहाँ पे 38 मिल जाएगा। और लास्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो आप लोगों ने इस केस में सेम रखनी होती है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लेस देन वाले में पहले वाली फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। सब्ट्रैक्शन इस तरीके से ही करनी है। अब ये सारा करने के बाद आप लोगों ने अब मोड का फार्मूला एज इट इज वही वाला लगाना है जो आप लोग लगाते आए हैं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब जब मैंने आप लोगों को मोड का फार्मूला, मीडियन का फार्मूला, कुछ भी इवेल्युएट करने को बोला, मैं हमेशा सबसे पहले फार्मूला लिखता हूं। तो आप लोग भी ये चीज कोशिश करिएगा कि फार्मूला आप लोग लिखिएगा। फार्मूला लिखने के बाद ही आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व जब करेंगे ना, आप लोगों का आंसर कभी भी गड़बड़ नहीं आएगा। हाँ वो अलग बात है, आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कराते हैं, प्लस माइनस मिस्टेक कराते हैं, उस केस में आप लोगों की गड़बड़ होने के चांसेस हैं। चलो अब मॉडल क्लास की बात करने, मॉडल क्लास क्या कहाँ अभी कहाँ है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो मॉडल क्लास अपनी आ गई, ये बनी मॉडल क्लास आ गया है 350 टू 360। अब मॉडल क्लास अगर 350 टू 360 है, लोअर लिमिट हमें मिल गया 350 मिल जाएगा। और उसके बाद F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यहाँ पे आ गया 189। F0 उससे पहले वाले का, तो ये आ गया 71। यहाँ पे नेक्स्ट मिल जाएगा 2F1, डबल कर देंगे 189 का, कैलकुलेटर के ऊपर कर लेते हैं भाई, 2 इंटू 189 378, यहाँ आ जाएगा 378 माइनस F0 71, F2
F2 होगा उसके नेक्स्ट वाला, दैट इज 105, और H क्लास का जो साइज है वो रहेगा 10। सारा सॉल्व करने के बाद देख लेते हैं भाई क्या मिलता है। 350 यहाँ पे मिल जाएगा, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 189 माइनस 71, 118 और यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 378 माइनस 71 माइनस 105, 202, 202 और बच गया है इंटू 10। अब कैलकुलेटर के ऊपर फास्ट करना चाहते हैं, पहले तो भाई इसको ही मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 118 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, उसके बाद इसी चीज को डिवाइड कर लेते हैं 202 के साथ, तो पूरा सॉल्व करके आप लोगों के पास आ गया 5.84। ठीक है, सो यहाँ पर आया 350 प्लस 5.84, ऐड कर लेंगे अगर तो ये बन जाएगा 355.84 अपना करेक्ट आंसर, 355.84। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पास हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो मीडियन के केस में पूछे जाएं, चाहे वो मीन के केस में पूछे जाएं। तो प्लीज इन क्वेश्चन को जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन भी हैं, जरूर इनको सॉल्व करना है आप लोगों ने। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन भाई होमवर्क में है, पेपर में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं इन क्वेश्चन को। बाकी भाई वीडियो समझ में आ गई हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा जी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को बहुत सारी मेरी इन क्लासेस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो भाई, हैव अ गुड डे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में।